नमस्कार दोस्तों, आपको एक्सेल में डाटा दे दिया जाएगा जिसमें से है ना एम्प्लॉय का नाम दिया रहेगा और उसका प्रेजेंट और अब्सेंट का उसमें अटेंडेंस, उसमें जैसे बोलते हैं अटेंडेंस लगाना। अटेंडेंस में आपको है ना प्रेजेंट के कितना व्यक्ति ने किया है और अब्सेंट कितना व्यक्ति किया है उसका बोलेगा आपको काउंटिंग करके आपको सीधा बताने के लिए, सैलरी स्लिप बनाने के लिए उसमें है ना सीधा है ना एक्सेल में बहुत सारे डाटा रहता है और उसमें से है ना कितना व्यक्ति कितना प्रेजेंट है और कितना अब्सेंट है ये डाटा उसमें निकालने के लिए आपको है ना सिंपल सा फॉर्मूला का यूज करना है और एक क्लिक में है ना आप सारा व्यक्ति का है ना प्रेजेंटिंग निकाल सकते हैं और अब्सेंटिंग निकाल सकते हैं। ये सीधा निकालने के लिए आपको क्या करना है, जहां पर आपको प्रेजेंट का निकाला वहां पर सिंपल आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करिएगा उसके बाद आपको है ना बराबर का सिंबल लगाना है और बराबर का सिंबल लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसको रेंज में है ना जो क्वांटिफी का जो फॉर्मूला आता है उस क्वांटिफी का फॉर्मूला का यूज करना है। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ COUNTIF काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर लगा देना, जैसे ब्रैकेट लगा दीजिए उसके बाद क्या करना, उस रेंज को सेलेक्ट कर लेना जिस रेंज में है ना प्रेजेंट और ऑप्शन लिखा हुआ है। जैसे मेरा देख लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट और ऑप्शन यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है। मैं यहाँ पर फिर आपको समझाने के लिए ओनली बता रहा हूँ क्योंकि इसमें है ना टोटल मंडे तक दिया कुछ व्यक्ति का ही और कुछ यहाँ पर प्रेजेंटिंग और एब्सेंटिंग मैं दिखाया हूँ, पूरा मंथ का नहीं दिखाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर उस रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर पूरा रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोमा लगा देना है। यहाँ पर कोमा लगा दिया और जैसे कोमा लगा दीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल ब्रैकेट कोमा लगाना है। डबल ब्रैकेट कोमा लगाना है और उसमें आपको क्या करना है, क्या चाहिए आपको, अब्सेंटिंग चाहिए या प्रेजेंटिंग चाहिए, मतलब उसके बाद क्या चाहिए आपको, अब्सेंट उसमें दिखाना है या प्रेजेंट दिखाना है। अगर आपको अब्सेंट की काउंटिंग करवाना है तो आपको यहाँ पर सिंपल है ना ए लिखना है, अगर प्रेजेंटिंग का दिखाना है तो आपको पी लिखना है। तो मेरा यहाँ पर क्या बता रहा है टोटल प्रेजेंट का, तो मैं यहाँ पर सीधा पी लिख देता हूँ और पी लिखने के बाद डबल ब्रैकेट कोमा जो लगाए थे उसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर कोमा जो लगाए थे, जो ब्रैकेट जो लगाए थे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर दबाना है। जैसे इंटर दबाइएगा तो यहाँ पर इस एम्प्लॉय का देख लीजिए, यहाँ पर इसमें जो भी ये जो राम जो है, राम के ने टोटल जो 6 प्रेजेंट किया है और उसका अब्सेंटिंग जो निकालने के लिए उसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ पूरा। अगर इसमें पूरा आपको सेलेक्ट करना, सीधा रो को सेलेक्ट कर लीजिए, पूरा टोटल रो को सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक और कंट्रोल डी या शिफ्ट डी दबा दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे देख लीजिए, सीधा मैं इसको क्लिक करता हूँ और सीधा यहाँ पर जो जहाँ पर 6 लिखा हुआ है वहां के जस्ट बगल में देख लीजिए यहाँ पर जो प्लस का आइकॉन जा रहा है, इस प्लस वाले आइकॉन पे है ना डबल क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो सीधा है ना कीबोर्ड माउस में है ना लेफ्ट वाले बटन को दबा के रखिएगा और सीधा सा है ना नीचे तक ड्रॉप कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक ये सारा डाटा भर के आ जाएगा, सभी का डाटा यहाँ पर भर के आ जाएगा। देख लीजिए राम ने 6 प्रेजेंट किया है, श्याम ने 8 प्रेजेंट किया है और पीयूष जो है यहाँ पर वो 6 प्रेजेंट किया है। ये मेरा प्रेजेंटिंग का आ गया। अब आपको अब्सेंट निकालना, उसमें कितना व्यक्ति उसमें कितना वो अब्सेंट हुआ है वो भी उसमें निकाल सकते हैं। सीधा अब्सेंट का निकालने के लिए आपको सीधा यहाँ पर है ना बराबर का सिंबल लगाना है और यहाँ पर है ना जो फॉर्मूला होता है काउंट इफ का, काउंट इफ लिखना है COUNTIF, काउंट इफ का फॉर्मूला लगा दिए, काउंट इफ लिख दिए, उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। जैसे ब्रैकेट लगा दीजिएगा उसके बाद उस रेंज को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो रेंज जिसमें पास करवाना चाहते हैं, जहां पर आपका प्रेजेंटिंग अब्सेंटिंग लिखा हुआ है। ये मैं यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको कोमा लगा देना। एक कोमा लगा देना, कोमा लगाने पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्रैकेट डबल ब्रैकेट जो होता है डबल ब्रैकेट लगा देना है। उसमें आपको क्या चाहिए, अब्सेंट चाहिए या प्रेजेंट चाहिए, उसमें आपको क्या दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंटिंग दिखाना चाहते हैं या अब्सेंटिंग दिखाना चाहते हैं। अगर आप अब्सेंटिंग दिखाना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर ए है देख लीजिए, यहाँ पर भी ए, इसमें भी जो यहाँ पर दिया हुआ पी और ए करके जो लिखा हुआ है इसी में से मुझे डाटा निकालना है। इसमें से सिंपल ए जो जहां पर लिखा हुआ है, जहां जहां ए है उसकी टोटल संख्या यहाँ पर काउंट करके बताया जाता है। यहाँ पर मैं ए लिख दिया हूँ, उसका डबल ब्रैकेट से इसको है ना क्लोज कर देना है और यहाँ पर जो मैं ब्रैकेट जो लगाया था उस ब्रैकेट को यहाँ पर सिंपल क्लोज करने के बाद इंटर जैसे दबाइएगा, यहाँ पर देख लीजिए उसका जो अब्सेंटिंग बता रहा है, यहाँ पर टोटल अब्सेंटिंग जो उसका बता रहा है 3 अब्सेंटिंग बता रहा है और सारे में आपको है ना इसका डाटा जो फिल करने के लिए सारा में है डाटा इसको दिखाने के लिए सीधा नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा और यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। जैसे छोड़ दीजिएगा यहाँ पर बता देगा आपको कि टोटल कितना ये प्रेजेंट हुआ है और टोटल कितना ये अब्सेंट हुआ है। क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनी होता है या ऑफिस वर्क होता है ना उसमें एम्प्लॉय का अटेंडेंस दिखाने के है ना ये से फार्मूला का यूज करते हैं और यही फार्मूला से ना उसका अटेंडेंस का है ना अटेंडेंस स्लिप बनता है और उसके बाद सैलरी स्लिप उसका बनता है। उसमें क्योंकि एक एक करके है ना उसमें देखा नहीं जाता है कि एक मंडे को प्रेजेंट था कि सैटरडे को अब्सेंट था, उसमें ऐसा नहीं दिया जाता है। उसमें सीधा फार्मूला का यूज करके उसका पूरा निकाल लेते हैं, टोटल वो कितना प्रेजेंट है और टोटल वो कितना अब्सेंट है उसके हिसाब से उसका सैलरी स्लिप बनाया जाता है। ये बड़े बड़े कंपनी में या बड़े बड़े ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में, या हो सकता है आपका कोई शॉप हो उसमें भी 5-6 एम्प्लॉय आपका काम कर रहा हो, प्रेजेंटिंग अब्सेंटिंग लगाया हो, तो उसमें आप सीधा ये डाटा को फाइंड कर सकते हैं। और बड़े बड़े कंपनी में आपको ये बहुत ज्यादा ये यूज किया जाता फार्मूला है काउंट इफ का।
बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। इस फार्मूला को आप बिल्कुल लिख लीजिए कहीं पर भी, ताकि आपको भविष्य में ये भूल नहीं पाएंगे। और आप है ना अच्छी तरह से एक्सेल को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। आप दूसरे की तरह ना कोर्स को मैं यहाँ पर बेचता नहीं हूँ, बिल्कुल फ्री में आप जितना चाहे उतना सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।